हम लोग लेट है। कौम इस वक्त लीडरों को खड़ा कर रही है। जो उसको लीडर बनना है वो खड़ा हो जाएगा, अब बाकी लोग बैठ जाएगा। तो प्रेस के साथियों, इस वक्त आप लोगों को हम लोगों ने तकलीफ दी है। हमारे जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम स्टेट प्रेसिडेंट जनाब जौहर आजाद साहब, MIM बिहार के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब मौजूद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी है, उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं विक्रम पासवान साहब मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष भाई वसीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और MIM के दीगर हमारे ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसरत हो रही है कि देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। इसी वजह से वहाँ आजाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था, इसलिए जौहर आजाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियाँ मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फिरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, दलितों, कमजोरों, बेबसों और लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है उसका सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, चूँकि गठबंधन और भी कई बने और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है। हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई है इस देश में इंसाफ कायम हो, और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हो, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमजोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किसान के लिए भी सौभाग्य है, हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं और ये सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशनगंज की सरजमीन में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं से MIM को चूँकि सीमांचल के लोगों ने पहले गले लगाया है, तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हम चाहेंगे कि भाई जौहर आजाद साहब जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ख्याल रखें। एक मिनट सर, सीट उतनी ही रहेगी या मतलब न बढ़ाएंगे? नहीं, हम लोग 243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं। 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर MIM लड़ेगी और 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। और सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक अपने आपस में कोई सहमति नहीं होगी, उससे पहले न कोई सीट बढ़ा नहीं सकता है। इस बात की भी हम लोगों ने लिखित तौर पर मुआहदा किया। अभी तो बिहार में देखिए बड़े बड़े जो दल हैं उन लोगों ने अनाउंस नहीं किए हैं। बड़ों के यहाँ नहीं पकी है बिरयानी, तो गरीबियों के यहाँ क्यों तलाश करो बिरयानी? लेकिन ऐसे देखा जाए तो सर आपके प्रदेश कार्यालय में जितना तरह से लोग भीड़ है, MIM की सीटों की ज्यादा डिमांड लग रही है, क्या कहेंगे? हाँ, यकीनन है कि डिमांड ज्यादा लग रही है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हम लिमिट सीटों पर लड़े और जहाँ हमने पहले से काम किया वहाँ पर हम लड़े, इसलिए हम लोग उसके दिशा निर्देश और उसकी हिदायत पर। पहले चरण का चुनाव लगभग नॉमिनेशन कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आपने अभी तक घोषणा नहीं की सर। नहीं, हम लोग कर देंगे। 17 तारीख को लास्ट डेट है और हम समझते हैं कि जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन भी राहत की जाएगी। तो पार्टी की अपनी इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद ही हमारे हैदराबाद के लिए आप तो 15 तारीख को सर। हाँ, शाही 15 तारीख को तो काफी सर अनाउंस यहीं पर होगा या फिर और मामला ये है,
मामला ये है कि बड़ी पार्टियों को तो ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, तभी उन लोगों के लिए भी 17 तारीख है ना, उनके लिए अलग से तारीख नहीं है। ऐसा तो नहीं सर, किन्हीं का वेट हो रहा है? शामिल हो रहा है क्या आपकी पार्टी में? ऐसा तो नहीं सर कि बड़े नेताओं का वेट हो रहा है, महागठबंधन में उनको टिकट नहीं मिलता तो आपके पास आएंगे। मैं अपने घर को देख रहा हूँ, अपने साथियों को देख रहा हूँ, उनका जो काम है वो करें, उनके काम से हमको क्या है। सर नाम का डिक्लेयर नहीं करना, क्या लगता है कि नेता इधर से उधर चल जाएगा? नहीं नेता चले भी गए तो हम लोग को कम नहीं है। जो जाने का आपने नहीं सुना कि हम लोगों ने कह दिया है कि एक क्षेत्र में 5 आदमी 7 आदमी तैयारी कर रहे हैं और सबको कॉमन सिविक ईश्वर ने दी अपने सभी, और वो जान रहे हैं कि किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। तो अगर किसी को मुखालिफत करनी है तो अभी चले जाए वो अपना अम्मा जान वर्ड नहीं, अगर पार्टी का डिसिप्लिन। और आपने एक बात और भी देखी होगी कि हमारी पार्टी ने जिन लोगों का भी एप्लीकेशन लिया है उनके साथ साथ ओथ भी कराया। ओथ हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारा आदमी जीत कर जाए तो असेंबली में ओथ आसानी से पढ़ ले। सर शपथ दिलाई जा रही है, पार्टी की कई प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जा रही है, क्या डर सता रहा है कि पूर्व की तरह 4 विधायक जैसे गए थे? सुनो, शादी किए हो नहीं किए हो ना, बारात किस लिए जाते हो? ताकि दूल्हा किस तरह उठता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह प्रणाम पाती करता है। तो हम लोग ये सिखा रहे हैं ताकि हमारा आदमी यहाँ ओथ ले लेगा तो असेंबली में जाकर ओथ बहुत ही बोल्डली लेगा, वहाँ कोई इरिटेशन नहीं होगा यार, वो सिखा रहे हैं। सर आपने जिन सीटों का ऐलान किया था इससे पहले वो फाइनल है एमआईएम की तरफ से? अब उस पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारी सीटें 35 सर और भी कोई गठबंधन में हो सकते हैं? राष्ट्रीय उन्नयन काउंसिल दरवाजे खुले हैं, देखेंगे हम लोग। और कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेंगे, भी आ रहे हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी को लेंगे, वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं सर। अब उनका मामला देंगे, सवाल जो आना चाहेंगे तब ना कोई बात बनेगी। अभी उनसे कोई बात बनी नहीं है और लेंगे देंगे, हम लोग इतनी हैसियत है ही नहीं। हम लोग गरीब दल है भाई। देखो समामी प्रसाद मौर्य साहब गरीबों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में जानते ही हैं, ये दलित समाज के बड़े लीडर हैं। और बैरिस्टर सुधीर अवैसी साहब के बारे में दलितों के, अकलियतों के, मजलूमों के, महरूमों के सबसे बड़े वकील हैं। तो हम लोग तो गरीबों की झोपड़ियों में चिराग कैसे जले, हम लोग इसकी कोशिश करते हैं। पिछले बार बसपा के साथ का समझौता हुआ था नहीं, सर, पिछले बार आपका बसपा से समझौता हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी आ गए तो क्या बसपा के दरवाजे बंद हो गए? दरवाजे तो खुले हुए हैं, अब वो मामला होगा हम लोग आपसी सहमति से, क्योंकि किसी भी घटक को जोड़ना है तो अब निर्णायक हम अकेले नहीं हो सकते हैं। हमारे पार्टी के संयोजक बनाए गए, हमारे इसके जीडीए के बनाए गए हैं आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर, अब सहयोगी उसके रहेंगे भाई जना साहब, कोऑर्डिनेटर रहेंगे भाई जना जौहर आजाद साहब। तो हम लोग जो कुछ भी आगे दिनों में अगर किसी पार्टी को जोड़ना होगा तो हम लोग अपने आपसी सहमति से करेंगे। सर, क्या 100 सीट से अधिक लड़ेंगे सर? कई सांसदों को चुनाव लड़ेंगे, क्या लगा सर? कुछ सवाल है। सर 100 सीट से अधिक लड़ेंगे क्या? 100 सीट पे लड़ेंगे? नहीं, 100 सीट से हम लोग अधिक में नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी और लोगों को हैजा न हो जाए हम लोग ये छोड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म को बचाने वालों के लिए हम लोग मौका छोड़ रहे हैं कि अब भी होश में आओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। सर, आजाद समाज आपको सांसद चुनाव लड़ रहे हैं सर भाजपा की तरफ से, क्या कहेंगे सर? भाजपा को डर है या किसी आप आपको? अपना सवाल कर रहे हैं या सबके प्रवक्ता हैं? आप सबके प्रवक्ता लग रहे हैं, सारा सवाल नहीं, आप एक सवाल का जवाब देते हैं। सर आजाद समाज पार्टी को सीमांचल में कोई सीट मिलेगी क्या? हम लोगों की अपनी आपस सहमति से उसकी लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। अरे ये मान लीजिए ना, अब आजाद समाज पार्टी हो, एमआईएम हो या अपनी जनता पार्टी हो, अब जब हम लोग साथ मिलकर रह रहे हैं तो जो जहां सूट करे यार उसमें काम करेंगे। जब एक साथ मछली पकड़ने चले हैं तो सब लोग मछली पकड़ के एक साथ रखेंगे, बंटवारे को देखा जाएगा। सर एक सवाल है कि कुछ प्रत्याशी को ओथ लिया, यानी उसको शपथ दिलाया गया, बाकी कुछ प्रत्याशी नहीं लिए, इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी सिंबल देना बाकी है, अभी सिंबल देना बाकी है। सर इंडिया अलायंस की तरफ से जो भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए जा रहे हैं क्या उनके खिलाफ भी उतारेंगे कैंडिडेट? मुस्लिम और हिंदू का मामला नहीं चल रहा है, मामला चल रहा है पार्टियों का। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के गुलनाज मुस्लिम लड़की थी कि गैर मुस्लिम थी, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, सनोबर जलाकर मारी गई, जबान क्यों नहीं खुली इन लोगों की? जो लोग जबानबंदी और गुलामी करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा। सर पर्दानसी महिलाओं को चुनाव आयोग का फरमान आया, जो मतलब एक तो घूंघट उठाकर चिन्हित किया जाएगा, पर्दानसी महिला को बुर्का उतार के उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, ये कैसा फरमान है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि चिन्हित किया जाना तो जरूरी है ना, पर्दा भी जरूरी है और चिन्हित किया जाना भी जरूरी है। उसके लिए जो व्यवस्था मुनासिब वो की जानी चाहिए। अभी तक कितने सीट अभी तक क्लियर है? जो सीट ऐलान कर रहे हैं क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। सर बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं। अच्छा, आप कौवे के आशियाने में आप बबूला का चूजा तलाश करेंगे क्या?
बात करते हैं। सर कई दिनों से नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं सीट बंटवारे को। भाई वो कितना उनको होशियारी आती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल हो गए हैं, और कभी कभी लगता है कि बड़ी बुद्धिमान हो गए हैं। और उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम लोग को कहना मुश्किल है। सर सीमांचल की सीटों का घोषणा कब करना चाहते हैं? वो ऐलान कर रहे हैं कि अगर MIM हमें बुलाती है तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों का सर सीमांचल की जवाहर सीटों का साहब से घोषणा बोलिए, कब जवाहर साहब से पूछिए, जवाहर साहब से पूछिए, बाकी सवाल हमारे जवाब देंगे। ये वाला माइक हमारा वाला 24 तक आवाज उसमें नसीम बाबू जरा सा उसका फोटो लेके भेजिए जो सर अभी रुकिए आराम से लास्ट में मैं अपना माइक उठा वहीं पर कैच ले लेगा। अमीना तुम हाथ में आज मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मजलूमों की सबसे बड़ी 3 आवाज़ जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो पूरे भारत में मजलूमों की आवाज़ बने, हर तबके की आवाज़ उन्होंने सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाई। बैरिस्टर साहब जो एक बड़ी आवाज़ है, मुखर आवाज़ है, ये इतिहाद एक बड़ा इतिहाद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलायंस लंबा चलेगा और हम साथ चलेंगे। 2 तरफ है, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों की भी के साथ हत्याएं हो रही हैं, दलितों की भी हो रही हैं। ऐसे में मजलूमों का साथ आना बिहार के लिए के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। 2 ताकतें हैं जो जुल्म करवा रही हैं और जो खामोश बैठी हैं, उन दोनों के लिए ये एक चुनौती, ये गठबंधन बनेगा। दूसरी बात, हम साथ चलेंगे, सीटें सीमित लड़ेंगे कि ताकि कल ये कोई न कह सके कि भाजपा को हराने में हमने ताकत कम कर दी। उनके लिए इतनी ज्यादा सीटें छोड़ दी गई है कि वो सरकार बना सकते हैं। हम फिर भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और भाजपा को रोकने के लिए भी तैयार हैं। तो ये इस ऐलान का आज ऐलान करते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पे। आज मैं खुशी हो रही है कि किशनगंज में बैठा हूँ और इस जिला से इस अलायंस का आज ऐलान करते हैं। और फर्स्ट जो फेज की सूची है, उम्मीद है कि कल तक जारी कर दी जाएगी गठबंधन से सहमति के।